सो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने घर का स्टार्टिंग से दिखाऊंगा जब हमारा घर बन रहा था। तो पहले मैं न्यू खुदने से स्टार्ट करता हूँ। मैं वीडियो नहीं बना पाया तो मैं वॉइस रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। सो गाइस, अभी न्यू खुद रही है। पीछे से तो खुद चुकी, पर आगे से थोड़ी सी रह रही है, तो वो खोद रहे हैं भी। और वो देख रहे थे वीडियो बना रहा है। मोटर भी लग चुकी थी, पर मैंने उसकी वीडियो मुझे मिली नहीं, वरना मैं वो भी डाल देता। सो पिलर भी खड़े हो चुके थे उस टाइम। अभी दो रूम में रह रहे थे अभी उस टाइम। तो सो गाइस, सेटरिंग भी डल चुकी थी उस टाइम फर्स्ट फ्लोर की। ये हमारा वेंटिलेशन का। चलते हैं ऊपर। और ऐसा कुछ फ्रंट में था। फिर मैं ऊपर चला गया थोड़ा। देख सकते हो फ्रंट में थोड़ा अलग अलग सा हो रहा होगा ना। और फ्रंट हमारा कुछ ऐसा लग रहा था जब हमारा पहला लेंटर डला था। बहुत खुशी हो रही थी पहला लेंटर डलने की, और थोड़ी दुख भी था कि ख़राब हो चुका था। और हमारी ये पार्किंग है, और ऊपर वेंटिलेशन। उस टाइम तो बहुत बड़ी लग रही थी हमारी ये पार्किंग भी। हमें लग रहा था उसका ना हमें थोड़ा बेनिफिट हो गया, क्योंकि हमें पीछे वाला प्लॉट खाली मिल गया। उधर से हमने सारा अपना लेंटर डलवाया। सब कुछ उधर से ही हुआ। जब एंड में हुआ तो फिर हमने थोड़ा बहुत रोड पे भी डलवाया था, जैसे प्लस्तर के लिए। वरना फ्रंट में पीछे डलवाया था। देख सकते हैं उस टाइम सीढ़ी बन चुकी थी फिर हमारी। चलते हैं ऊपर। देखो फ्रंट से थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा होगा, पर बैक पीछे से सही था, क्योंकि पीछे हमने बाद में डलवाया। पहले आगे डलना स्टार्ट हुआ था। और अभी अंकल काम कर रहे थे इधर। वॉशरूम है हमारा, और बीच में वेंटिलेशन। इस फ्लोर से नीचे देखते हुए डर लगता था पहले फ्लोर से ही। इतना ऊपर नहीं है, फिर इधर से फिर भी डर लगता था। ये पाइप हमारा स्टार्टिंग से यही है, और वो फट चुका है। देख सकते हैं आप। चलते हैं नीचे। फ्रंट से दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। और इस सेकंड फ्लोर की तैयार हो रही थी। उस टाइम सेटरिंग डल चुकी थी। मैं उसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने। और लोहे भी लग चुके थे बस। और जब भी हमारा लेंटर डलता था ना, उस टाइम बारिश वाला मौसम हो जाता था, बारिश स्टार्ट। जब भी हमारा लेंटर डलता था, चाहे फर्स्ट फ्लोर का हो, सेकंड फ्लोर का हो, थर्ड फ्लोर का हो। देख सकते हैं आप। चलते हैं नीचे। मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। फ्रंट से उस टाइम सेकंड फ्लोर की तैयारी हो रही थी हमारी, और नीचे सेटरिंग हट चुकी थी। उस टाइम तो पार्किंग बहुत बड़ी लगती थी, और दीवारें भी खड़ी होने स्टार्ट हो गई थी उस टाइम। दो जगह तो खड़ी हो चुकी थी। चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। और इधर बंद हो चुका था पूरा, सेटरिंग लग चुकी थी ना इधर भी। और ये हमारा वॉशरूम है जिसमें पानी भरा हुआ है। और ये वेंटिलेशन।
चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर के भी पिलर खड़े हो चुके थे उस टाइम। सेकंड फ्लोर का भी हमारा लेंटर तो सही डल गया था। फर्स्ट फ्लोर में हुई थी थोड़ी दिक्कत, और देखो तरज भी आ चुका था। मैं हूँ, तरज ना हो तो वो हो ही नहीं सकता। जिस टाइम हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम बारिश वाला मौसम ही रहता था। अभी भी वही हो रहा। नीचे से देखो ऐसा लगता था सेकंड फ्लोर जब हमारा बन चुका था। हमारा फर्स्ट फ्लोर थोड़ा नीचे बना था हाइट में। सेकंड फ्लोर तो हमारा था 11 या 12 फीट ऊंचा। सो बस फ्रंट से ऐसा कुछ लग रहा था, बहुत बड़ा बड़ा। हमारे पाइप वॉशरूम के सबके पाइप लगना भी स्टार्ट हो गए थे, और खिड़कियाँ भी लग चुकी थी। पीछे वाला रूम भी बन चुका था हमारा उस टाइम ना। पीछे भी लेके जाता हूँ मैं। ये हमारा किचन है। उस टाइम तो कुछ बनाया नहीं था, बस पाइप लगी हुई थी। ये प्लम्बर भैया। ये पीछे हमने इधर दीवार नहीं करी थी हमने, जिससे आ सके और जा सके। और हमारा वॉशरूम है ये, और पीछे बालकनी है छोटी सी। चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारी पार्किंग ऐसी है कुछ है। हमने दीवार खड़ी कर दी थी थोड़ी थोड़ी, कि कभी कभी ऐसी पैर कभी फिसल गया और एकदम सीधा नीचे गए तरह स्पेशली, तो हमने आधी दीवार खड़ी कर दी जिससे थोड़ा बहुत सेफ्टी रहे। और ये हमारा किचन, और ये हॉल है। ये है हमारा वाला रूम। ये अलमारी है, अलमारी के लिए स्पेस छोड़ी थी, वरना हमारा किचन बड़ा होता अगर हम अलमारी की स्पेस ना छोड़ते ना। और ये वॉशरूम है। ये बालकनी। चलते हैं दूसरे रूम में। ये हॉल है हमारा। और वेंटिलेशन के लिए हमने वेंटिलेशन थोड़ा छोटा करवाया था, उन्होंने ना बहुत स्पेस छोड़ दी थी। इधर प्लस्तर, ऊपर दीवार हो रही है उधर। तो बहुत स्पेस छोड़ रखी थी, इतना फिर हमारा टीवी नहीं आ पाता ना, तो हमने थोड़ा छोटा कर दिया था उधर। चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। बहुत मुश्किल से जग गया था मैं, क्योंकि सारी जगह डंडे खड़े हो रखे थे अंदर। चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। देख सकते हैं चलते हैं टॉप फ्लोर पे। उस टाइम तो नीचे देखने में डर लगता था बहुत, अब नहीं लगता। ये टॉप फ्लोर की छत, चारों तरफ का व्यू दिखता था। जब भी मैं आता था ना, सबसे पहले टॉप फ्लोर पे जाता था, क्योंकि पूरा चारों तरफ का व्यू दिखता था ना, जो रात को मसूरी के पहाड़ दिखते थे। उस टाइम जब हमारा घर बन रहा था, उस टाइम मुझे बस एक बार ही दिखे थे मसूरी के पहाड़, वो भी जब जब हमारी ऊपर लेंटर डलने की तैयारी हो रही थी थर्ड फ्लोर की। नीचे देखने में तो बहुत डर लगता था। ये मैं खड़ा हूँ, फ्रंट हमारा ऐसे कुछ था, और ये हमारी बार्गमैन और अल्फा। पिलर खड़े हो रहे थे उस टाइम।
ये आईफोन दीदी खड़ी थी। चलते हैं नीचे। मैंने कितना कैमरा हिला रखा है। इधर भी दीवार खड़ी हो चुकी थी हमारी। एसी की पाइपें डल रही थी क्योंकि हमने एसी की ना फिटिंग पहले ही करा दी थी, वरना फिर एसी की पाइप अलग से दिखता है ना, वो अच्छे नहीं लगते। हमने अंदर अंदर से फिटिंग करा दी और बहुत ऊपर तक पाइप जा रहा है, टॉप फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक। और फिर हमारी सीढ़ी बन रही थी टॉप फ्लोर की, छत की। देख सकते हैं दोनों काम स्टार्ट साथ साथ हो रहे थे, पाइप का भी और लोहे का भी। उधर प्लस्तर हो रहा था साइड में हमारे ना। हमें बस ये सही हो गया कि हमारे तीनों तरफ ना स्पेस छुटी हुई है, सब ने अपने घरों के चारों तरफ जगह छोड़ रखी है, तो हमारे लिए सही हो गया। हमारा तीन तरफ से कहीं से भी घर चिपका हुआ नहीं है, सिर्फ आधा आधा। और देखते फ्रंट, जब हमारा सब फ्रंट में पूरा तैयार हो चुका था, तैयार नहीं मतलब जब सारे फ्लोर तैयार हो चुके थे, बहुत बड़ा लगता था ये। देख सकते हैं फ्रंट से। प्लस्तर भी स्टार्ट हो गया था फ्रंट का। उस टाइम ना हमने ग्रीन सा शेड लगा रखा था फ्रंट में कपड़ा, क्योंकि गर्मी बहुत होती थी दिन को, तो इस वजह से। साइड में तो हो चुकी थी प्लस्तर। देख सकते हैं ये थोड़ा सा रह रहा था, ये बाद में हुई। और फ्रंट हमारा ऐसा कुछ लग रहा था, जब ये ग्रीन ग्रीन वाला कपड़ा हटा ना, इतना बड़ा लग रहा था ना। 15-20 मिनट तक तो मैं देखता रहा फ्रंट में घर अपना, जब पहली बार हटा था ना, क्योंकि ढक रखा था तो उस टाइम देख ही नहीं रहा था। और ऐसी कुछ पार्किंग, ये मोटर हमारी अब हमने अंदर करवा दी है। चलते हैं ऊपर। और हमारे खिड़की बन चुकी थी। फॉल सीलिंग का काम चल रहा था हमारे उस टाइम फर्स्ट फ्लोर पे। अभी मम्मी पापा के रूम में हो रही थी फॉल सीलिंग, हमारे रूम में अभी करी नहीं है। ये किचन, और ये पीछे हमारी बालकनी। चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। देख सकते हैं फ्रंट, सेकंड फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। ये हमने थोड़ी स्पेस छोड़ रखी थी, क्योंकि पीछे उधर प्लस्तर कर रहे थे ना, तो भैया उधर से आ रहे थे और जा रहे थे। ये सेकंड फ्लोर की रूम। सेकंड फ्लोर वाले रूम में तो पीछे भी और आगे दोनों तरफ धूप आती थी, क्योंकि टॉप पे ऐसा ना, तो उधर उधर उनकी छत थी, तो इस वजह से उधर से धूप आती थी। फ्रंट पे तो नीचे भी आती है, ऊपर भी आती है। हमारी बालकनी इधर की छोटी थी क्योंकि किचन बन गया था ना। चलते हैं टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं।
ये हमारी सीढ़ी बन चुकी है लोहे की। फ्रंट से तो इतना उस टाइम तो बना ही बनाता ना, इतना अच्छा व्यू आता था ना उस टाइम, क्योंकि पहले पहली बार देखा इतना ऊपर से, अलग ही लगता था। उस टाइम फ्रंट में घर भी बनना स्टार्ट नहीं हुआ था। ये वॉशरूम टॉप फ्लोर का। इधर सारा हमारा लेंटर डला है, और ये टॉप फ्लोर, ये हमारा वेंटिलेशन, और ये पाइप है सारी जो फिटिंग हुई थी। जब मैं पहली बार टॉप फ्लोर पे आया था ना, बिल्कुल एंड में पापा के साथ आया था, मुझे इतना डर लगा था ना जब मैं नीचे उतर रहा था। हाय साहब, उस टाइम टंकियाँ भी लग चुकी थी हमारी, ये छोटी टंकी और दो बड़ी, खुली नहीं पड़ी हम मेरे से, मैं खोलना चाह रहा था कि आपको अंदर से दिखाऊंगा, देख सकते हैं। तरज को भी हमने, जब ऊपर जब मैं एक बार पहली बार गया था ना, तरज को डर लग रहा था। तरज तो उसके 1-2 महीने बाद आया था ऊपर, और हमारी फॉल सीलिंग उस टाइम तैयार हो चुकी थी सारी, पूरे फ्लोर की। ये मम्मी पापा वाला रूम, और ये हमारा हॉल। किचन की भी हो चुकी थी हमारी, देख सकते हैं आप। चलते हैं हमारे वाले रूम में। हमारे वाले रूम में ना उसने एक काम ख़राब करा था, एक छोटा सा बना दिया था लंबा सा, तो हमने उसे बहुत बोल के फिर इसे पूरा जॉइंट करवा दिया था। ये अच्छा नहीं लग रहा था अलग सा। हमने डिज़ाइन दोनों रूम के अलग अलग दिए थे, और बनाया उसने दोनों रूम का अलग अलग। सबसे बढ़िया तो हमें पीओपी लगी, ये मेरी पसंद की थी कि वाली पीओपी करवानी है। उसने 3-4 डिज़ाइन बता दिए थे हमें कि कोई सी भी डिज़ाइन करवा लो आप। ये हमें बहुत अच्छा लगा ये वाला डिज़ाइन, तो हमने ये वाला दोनों रूम में यही करवाया था हमने। सबसे बढ़िया तो हमें पीओपी लगी। और आवाज़ तो आ रही होगी मेरी आपको, मेरी पहले बहुत पतली आवाज़ थी। और जितनी वायर हमारी फॉल सीलिंग में लगी है ना, उतनी तो इसमें भी नहीं लगी। 2-3 गुना ज़्यादा लगी हमारी फॉल सीलिंग में वायर। किचन में भी हो चुका था, पीछे वाले रूम में रह रही थी सिर्फ पीओपी, देख सकते हैं आप। किचन की तो हमने उसे ऐसी बोल दी थी, कोई सी भी अपने डिज़ाइन की देख लेना, बना देना आप। और देखते हैं इधर की बन चुकी थी। रूम की तो हमने दोनों सेम पीओपी करवाई थी। उस टाइम पुट्टी भी स्टार्ट हो गई थी कुछ, आधी आधी तो कर ही दी थी उन्होंने। टाइल का काम भी स्टार्ट हो गया था उस टाइम। ये हमारे वाले रूम में लग रही है अभी, देख सकते हैं। ये हमने फिर पाइप बाद में करवाया था, अंदर अंदर से ही। वॉशर नहीं था ना हमारे इधर, हमने बाद में वॉशर करवाया था इधर, वरना अंदर अंदर से फिटिंग हो जाती है इसकी। देख सकते हैं आप। किचन और हॉल में तो हमारी फिर टाइल लग चुकी थी सारी, बस अंदर वाला रूम रह रहा था मम्मी पापा वाला। देख सकते हैं, रात हो चुकी थी और फ्रंट का पिलर भी स्टार्ट हो गया था बनना।
पत्थर भी आ चुका था हमारा, जो सीढ़ियाँ बनेगी जिससे। और ये फ्रंट की बालकनी, फ्रंट की दीवार भी हमारी खड़ी हो चुकी थी, देख सकते हैं। फिर हमारे गड्ढे खुद रहे थे, पता ही होगा किस लिए। जब टाइल का काम सारा हो चुका था, मतलब फर्स्ट फ्लोर का। तो हमने इसके ऊपर ना गत्ते बिछा देते जिससे स्क्रैच ना आए, क्योंकि कभी कोई जा रहा है कभी कोई जा रहा है इस वजह से। तो टाइल पे जल्दी निशान आते हैं ना। और वॉशरूम में चारों तरफ तो लग चुकी थी, नीचे नहीं लगी थी सिर्फ। और इतनी सारी टाइलें टूटी भी है ना वॉशरूम के टाइम और फ्लोर के टाइम। और ये हमारी बालकनी की, ये थोड़ी रफ टाइल है बालकनी मुझे लगी है हमारी। और इस वाले रूम में भी लग चुकी है, वॉशरूम में भी। और ये बालकनी की, बहुत आराम आराम से आया। तो उस टाइम टाइल लगी लगी थी। और अब पार्किंग की टाइल लग रही थी, पार्किंग टाइल, ये भी रफ ही है, देख सकते हैं। और जब हमारा पहली बार लाइट जली थी घर में, फिर हमने फॉल सीलिंग चेंज करवाई थी। और जब हमारे न्यू मशीन आई थी, वॉशिंग मशीन, उस टाइम हमें वो सारे मोड बता रहे थे कि इससे ये चलता है इससे चलता है, क्योंकि हमने पहली बार ली थी वॉशिंग मशीन ना, इस वजह से। वैसे ही बताते ही हैं। सो गाइस, वो दिन आ चुका है जिस दिन का हमें 1 साल से वेट था कि कब हमारा घर बने और कब हम अपने घर में ओपनिंग हुए हमारी घर की। वो सिर्फ बाबा जी की वजह से हुआ है, बाबा जी की कृपा की वजह से। सो गाइस, अब आप देखो घर की ओपनिंग। सतनाम 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 सतनाम। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये तो तेरा दिता नाम। सतनाम 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 सतनाम। तेरे दर ते मुक जानी, तेरे दर ते मुक जानी, ओ तेरे तो शुरू। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
जद भी तेरे दर ते आवां अगे तेरे सीस झुकावां कदे ना कुछ लुको के रखदा बिन बोले ही सब कुछ पावां बिन बोले ही सब कुछ पावां मैं जद भी तेरे दर ते आवां अगे तेरे सीस झुकावां कदे ना कुछ लुको के रखदा बिन बोले ही सब कुछ पावां चन्ना तेरे ही गुण गावे चन्ना तेरे ही गुण गावे सुबह दोपहरो शाम सतनाम 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 हुक्म तेरे दा लंगर वरते रूह मेरी नू सब्र च कर दे मन लालची बन के रख ले पाना मन्ना हथ सिर तर दे पाना मन्ना हथ सिर तर दे हुक्म तेरे दा लंगर वरते रूह मेरी नू सब्र च कर दे मन लालची बन के रख ले पाना मन्ना हथ सिर तर दे तैनू भुल के जिंद साडी तां तैनू भुल के जिंद साडी तां कक्खां वांग रुड़ू वाहेगुरु 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 मैं जद भी तेरे दर ते आवां अगे तेरे सीस झुकावां कदे ना कुछ लुको के रखदा बिन बोले ही सब कुछ पावां बिन बोले ही सब कुछ पावां मैं जद भी तेरे दर ते आवां अगे तेरे सीस झुकावां कदे ना कुछ लुको के रखदा बिन बोले ही सब कुछ पावां चन्ना तेरे ही गुण गावे चन्ना तेरे ही गुण गावे सुबह दोपहरो शाम सतनाम 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 हुक्म तेरे दा लंगर वरते रूह मेरी नू सब्र च कर दे मन लालची बन के रख ले पाना मन्ना हथ सिर तर दे पाना मन्ना हथ सिर तर दे हुक्म तेरे दा लंगर वरते रूह मेरी नू सब्र च कर दे मन लालची बन के रख ले पाना मन्ना हथ सिर तर दे तैनू भुल के जिंद साडी तां तैनू भुल के जिंद साडी तां कक्खां वांग रुड़ू वाहेगुरु 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 वाहेगुरु